हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बाकेलाल की मैथ कॉमिक्स पारस पत्थर। विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह प्रत्येक संध्या के समय गरीबों व बेसहारा लोगों के लिए अपने खजाने के स्वर्ण द्वार खोल देते थे और उनकी देखरेख में प्रत्येक व्यक्ति को सोना दान में दिया जाता था। जुग जुग जियो बेटा, 1000 वर्ष की उम्र हो तुम्हारी। और यह बात भला बांकेलाल से कैसे छिप सकती थी। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कमाल है, ये विक्रम सिंह आखिर इतना सोना लाता कहाँ से। मैंने महाराज का खजाना तो देखा है, पर वह इतना विशाल तो नहीं कि रोज इतना सोना बांटने के बाद भी खजाना वैसे ही भरा रहे। जरूर कोई भेद है और वह भेद मुझे पता करना होगा। वाह, हमारे महाराज जैसा दानी व्यक्ति दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। महाराज को मेरी भी उम्र लग जाए। फिर उसी रात, ये ठहरो, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो? मूर्ख, यह मैं हूँ बाकेलाल। बाकेलाल का नाम सुनते ही सैनिक चौंक पड़े। अरे बाकेलाल जी, आप यहाँ सैनिक के वेश में? हाँ, समाचार मिला है कि कुछ डाकू राजकोष लूटने की योजना बना रहे हैं, इसलिए आज रात्रि यहाँ पहरा मैं दूंगा। तुम महल के पिछली तरफ तैनात हो जाओ। बाके की आज्ञा मानकर वो सैनिक तुरंत वहां से चला गया। उसके जाते हैं आज रात ही शायद भेद खुल जाए। वाह बाकेलाल, बाकेलाल जी हैं तो फिर डाकुओं की क्या मजाल कि खजाने की ओर मुंह करके भी देखे। आधी रात को अचानक, ओह, ये तो विक्रम सिंह है, राजकोष की ओर ही आ रहे हैं। विक्रम सिंह ने निकट पहुंचकर उसे चाबी दी और राजकोष का ताला खोलने को कहा। महाराज, आधी रात को राजकोष में क्या करने आए हैं? खैर, अभी पता चल जाएगा। लीजिए महाराज, दरवाजा खुल गया है। शाबाश, अब बाहर से रोज की तरह ताला लगा दो और ये जब तक भीतर से हम द्वार खोलने को न कहें, द्वार न खोलना। राजा के भीतर जाते ही बाकेलाल ने द्वार बंद कर दिया, लेकिन ताला लगाने की बजाय वो खुद खुले दरवाजे की चीरी बनाकर भीतर देखने लगा। क्या यह गोलमाल है? यह क्या गोलमाल है? ये विक्रम सिंह बाहर ताला लगवाकर भीतर क्या करता है? भीतर राजा ने एक सोने की संदूक उठाकर उसे खोला। निकल मेरे जादुई पत्थर और शुरू कर अपना काम। राजा विक्रम सिंह पत्थर हाथ में लेकर एक तरफ रखी विभिन्न धातुओं की वस्तुओं के निकट जा पहुंचा। लोहा, पीतल, कांस्य, तांबा, सब इस पत्थर के छूते ही सोना बन जाए। राजा ने पत्थर उन वस्तुओं से छुआ दिया। दूसरे ही पल, वाह, इस पारस पत्थर के रहते मेरे राज्य में कोई निर्धन नहीं रह सकता। और यह चमत्कार देख बाकेलाल प्रसन्नता से उछल पड़ा। अरे वाह, पारस पत्थर, ये तो मेरे पास होना चाहिए। मैं आज रात ही इसे प्राप्त करके रखूंगा, लेकिन तुरंत ही एक चाबी का इंतजाम करना पड़ेगा। कुछ ही देर के बाद भीतर से द्वार खटखटाया गया और बाकेलाल ने ताला खोलने की खटपट करते हुए द्वार खोल दिया। ताला लगाकर चाबी हमें दे दो। ताला लगाने के बाद, ये लीजिए महाराज चाबी, और यह तुम्हारा इनाम। राजा विक्रम सिंह के जाने के बाद, महाराज, असली चाबी तो ये रही मेरे पास। ही। अब यह पारस पत्थर प्राप्त करना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। उसी रात बाकेलाल ने असली पारस पत्थर निकालकर उसकी जगह वैसा ही नकली पत्थर रख दिया। और अब इस पत्थर के साथ मुझे फरार हो जाना है। और फिर सैनिक, डाकुओं का खतरा टल गया है, तुम पहरे पर लौट जाओ। जो आ गया बाकेलाल जी। उसके बाद बाकेलाल इस पत्थर को संभाल कर अपने पास रखने के पश्चात निकट के ही एक गांव भीमापुर की ओर चल पड़ा। अब इस अनमोल पत्थर की मदद से मैं किसी देश का राजा बन सकता हूँ, लेकिन फिलहाल रात गुजारने के लिए मुझे इसी घर में शरण लेनी चाहिए। यह विचार कर उसने मकान का दरवाजा खटखटाया। अरे भाई, कौन है? कौन है? ठहरो, खोलता हूँ। दरवाजा कुमार, कहो भैया, क्यों दरवाजा खटखटा रहे थे इस गरीब के घर का? सुनो भाई, मैं परदेसी हूँ, क्या रात काटने की थोड़ी जगह मिल जाएगी? घबराओ नहीं, ये सोने की अंगूठी रख लो, और भी सोना दूंगा मैं तुम्हें। सोने की अंगूठी? शकल सूरत से तो ये फकीर नहीं लगता है, और बातें
कर रहा है और सोना देने की। कहीं स्वयं भगवान दरिद्र का रूप धारण करके मेरी काया पलट करने नहीं आ गए। बस ऐसा ही है, अब तो सोने की पूरी खाल वसूल करनी चाहिए। ये विचार आते ही वो मन ही मन प्रसन्न हुआ, होता हुआ कृत्रिम क्रोध के साथ चिल्लाया, अरे रमुआ कलुआ, कहाँ मर गए तुम दोनों नलायकों? क्या बात है बापू, क्यों शोर मचाकर हमारी नींद खराब कर रहे हो? अरे कमबख्तों, मुझे बोलो, यह देखो सोने की अंगूठी, केवल एक रात की मेहमान नवाजी के बदले हमें ये दे रहा है। सोने की अंगूठी? उसके पास और भी सोना है। अगर वो सारा सोना हमें मिल जाए तो हमारे दिन फिर जाएंगे मूर्खों। यह सुनते ही कुम्हार के दोनों पुत्र बांकेलाल के रुपकते हुए बोले, अरे भाई, बाहर क्यों खड़े हो, भीतर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? बांकेलाल। बांकेलाल जी, आप जितने दिन चाहें यहाँ रह सकते हैं। नहीं, मुझे तो केवल एक रात ही यहाँ रुकना है। अब जैसी आपकी इच्छा। तीनों उसकी सेवा में लग गए। बांकेलाल जी, हम आपको पकवान तो खिला नहीं सकते, पीतल के बर्तनों में परोसा या सूखा रूखा ही ग्रहण करें। पीतल के बर्तन? क्यों न इन्हें सोने के बर्तनों में बदल दूं? दूसरे ही पल बांकेलाल ने बर्तनों को पत्थर से छुआ दिया, फिर सोने में बदल गए और देखते देखते सभी बर्तन सोने में बदल गए। यह चमत्कार देखकर कुम्हार और उनके दोनों बेटे चमत्कृत हो उठे। यह काला पत्थर बड़ा चमत्कारी लगता है, पीतल से छुआते ही सोना बन गया। हाँ, यह कमाल इस पारस पत्थर का है। भोजन इत्यादि से निपट कर बांकेलाल सो गया। आधी रात को अचानक बांकेलाल की नींद खुली। यह खुसर की आवाजें कहाँ से आ रही है? कहीं बाहर चोर तो नहीं है? बांकेलाल ने खिड़की से झांक कर देखा। अरे तो कुम्हार उसके दोनों बेटे रमुआ और कलुआ है। आधी रात को ये क्या कर रहे हैं? कुम्हार के हाथ में गंडासा भी है। बांकेलाल उनकी बातें सुनने लगा। बेटे रमुआ, अगर वो कीमती पत्थर हमारे हाथ लग जाए तो हमारी सारी गरीबी एक ही झटके में उड़न हो जाए। बाबू ठीक कर रहे हैं कलवा, ये पत्थर हमारे पास रहना चाहिए। अब तो एक ही उपाय है, बांकेलाल को खत्म करके यह पत्थर हथिया लेना चाहिए। ऐसा ही करो, लेकिन सारा काम सावधानी से होना चाहिए। फिक्र मत करो, बांकेलाल सो रहा है, मैं एक ही झटके में जाकर उसकी गर्दन कलम कर दूंगा। यह सुनते ही बांकेलाल की सट्टी पुट्टी गुम हो गई। अरे बाप रे, ये तो शैतान है, हम अब मेरी जान लेना चाहते हैं। आओ चले भीतर। दरवाजा खुलने की स्वर सुनते ही बांकेलाल को होश खराब हो गया। जब कुछ और ना सुझा तो अगर इनकी नजर उनसे पड़ गई तो खेल खत्म, समझो। वह रहा, चुपचाप गर्दन धड़ से अलग कर दी। बापू ने आगे बढ़कर गंडासे का एक भरपूर वार बाकी की गर्दन पर किया। धड़ाम। और फिर भयानक दृश्य को देखकर बांकेलाल कांप उठा। हे भगवान, अगर समय पर मेरी नींद न खुली होती तो मेरी गर्दन धड़ से अलग हो जाती। इस ख्याल मात्र से ही बांकेलाल बुरी तरह चीख उठा। नहीं, अरे ये कौन चीखा? बांकेलाल, बांकेलाल तो वह रहा। अरे बाप रे, भागो, पकड़ो, जाने न पाए। वह उधर रहा, पकड़ो उसे मूर्खों, अगर वह निकल गया तो सोने की खान भी हाथ से गई, समझो। दोनों भूत की तरह उसके पीछे लगे हुए थे। हे भगवान, कर भला होगा। उफ, कमबख्त जोंक के समान चिपक गए हैं। और बाकी जान बचाने के लिए एक बेल के सहारे ऊपर चढ़ता चला गया। थोड़ी देर पहले उसी घर के कक्ष में। प्रिय चंदा, वह दिन कब आएगा जब मैं तुम्हें अपनी दुल्हन के रूप में करूँ? ऐसा मत कहो, शायद कभी नहीं। ऐसा मत कहो। चंदा उदास स्वर में बोली, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता मैं विवाह कैसे कर सकती हूँ? और तुम तो जानते हो कि मेरी बहन कानी कुबड़ी व लंगड़ी है। अनेक रिश्ते आए मगर उन्हें कोई पसंद नहीं। मगर उसे कौन पसंद करता? फिर तो न जाने हमें और कितना इंतजार करना हो। तभी कोई आहट सुनकर दोनों चौंक पड़े। चंदा जल्दी से बोली, लगता है कोई इधर ही आ रहा है, तुम जल्दी से भाग जाओ। ओ, मैं फिर आऊंगा प्रिय। उधर से निकला, उधर वो घबराए हुए बांकेलाल ने भीतर प्रवेश किया। उफ, ये लोग यहाँ पे पहुंच। बांकेलाल की चोरों की तरह भीतर घुसते देख चंदा चिल्लाई, कौन हो तुम? ओ, मुझे बचा लो, दो बदमाश मेरी जान लेना चाहते हैं। वो इधर ही आ रहे हैं और शायद उन्होंने
मुझे भीतर घुसते हुए भी देख लिया है। ओह! कुछ सोचते हुए चंदा कपड़ों की एक गठरी माखनलाल को देती हुई बोली, जल्दी से ये कपड़े पहन लो। तभी द्वार पर दस्तक हुई। चंदा ने आगे बढ़कर द्वार खोला। कौन हो तुम? हमें एक चोर की तलाश है जिसे हमने इधर ही आते देखा है। कहीं वहां आपके कक्ष में तो नहीं आशिबा? नहीं, यहाँ कोई चोर नहीं आया। उसे कहीं और जाकर ढूंढो। यह कौन है? मेरी बहन। वो उसके जाने के बाद तुम बहुत नेक दिल लड़की हो। अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं तो मेरा सौभाग्य हो। ओह, क्या तुम सच कह रहे हो? कुछ सोचते हुए चंदा का चेहरा खिल उठा। बिल्कुल सच, आजमा कर देख लो। तुम जो कहोगी मैं करूंगा। तो फिर तुम्हें मेरी बड़ी बहन से विवाह करना होगा। विवाह? लेकिन तुमने मुझे वचन दिया है। यह विवाह तुम्हें करना ही पड़ेगा, वरना बुलाती हूँ मैं उन दोनों बदमाशों को यहाँ। नहीं, ठहरो, मैं तैयार हूँ। यह सुनते ही चंदा प्रसन्नता से नाच उठी, फिर बोली, तुम यहीं ठहरो, मैं यह खुशखबरी अपने बापू को सुनाकर आती हूँ। चंदा के जाने के बाद बांकेलाल ने कपड़े बदलकर छज्जे से नीचे झाँका। बाप रे, ये दोनों यमदूत तो अभी भी यहीं घूम रहे हैं। बाहर निकलते ही घेर लेंगे। हे भगवान, ये किस मुसीबत में फंस गया हूँ मैं। कुछ ही देर बाद चंदा लौट आई। विवाह की तैयारियां आरंभ कर दी गई है और तुम्हें दूल्हा बनाने का काम हमारे चारों आदमी करेंगे। चंदा चली गई। चारों पहलवान उसे दूल्हा बनाने लगे। चलो, अभी ये अपने फटे पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहन लो। अरे रे, यह क्या करते हो? बड़ी मुश्किल से तो कुबड़ी को किसी ने पसंद किया है। कानी को तो नई आंख मिल गई। लंगड़ी को अब बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुबड़ी, कानी, लंगड़ी, ये तुम क्या कह रहे हो? लो, सुन लो, जैसे तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे होने वाले दुल्हन में ये सभी गुण विद्यमान है। क्या? तो क्या मेरा विवाह कुबड़ी, कानी और लंगड़ी कन्या से होने जा रहा है? उधर विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। जल्दी करो, आज रात ही डोली में विदा करनी है। अरे मूर्ख, खड़ा क्यों है? मंडप सजा जाके। जी जी सरकार। चंदा अपने हाथों से दुल्हन को तैयार कर रही थी। मेरी बहन, आखिर तेरा दूल्हा हमने ढूंढ ही लिया और अब मेरा विवाह भी शीघ्र ही हो जाएगा। उधर बांकेलाल का सोच सोच कर बुरा हाल था। वह चालाक लड़के चंदा मुझे अपने सप्तों के जाल में फंसा गए। अगर विवाह हो गया तो मैं मुफ्त में मारा जाऊंगा। बू फू 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 फू। मुझे यहाँ से भाग निकलना चाहिए। अगर वह लाठी मेरे हाथ लग जाए, हमारा काम तो खत्म हो गया। अब जरा तंबाकू की एक फंकी लगा लूं। और बांकेला लेकर एक ही लाठी पर झपटा। जय बजरंगबली। तोड़ दुश्मन की नली। तड़ाक। हाय, मर गया रे। खतरा भापते ही दूसरे पहलवान तैयार हो गए। तुम्हारा इसका इरादा नेक नहीं लगता, पकड़ो इसे, भागने न पाए। तभी बाकेलाल लाठी घुमाता हुआ उन पर टूट पड़ा। कम तो आंखें से धोखाधड़ी नहीं चलेगी। हाय, मरा। तड़ाक फड़ाक। दोनों पहलवान भी वहीं देर ढेर हो गए। अब बच्चा चौथा पहलवान। तू भी आजा लड्डू प्यारे, लठ प्यारे, तुझे भी देखता हूँ। भयंकर आवाज करती दोनों की लाठी आपस में टकरा गई। धड़ाक। उग्र रूप दिखाते हुए बांकेलाल ने कुछ इस तरह से वार किया कि ओह, मेरी लाठी खड़ा। अब तो बांकेलाल की बन गई। बचा बेटा बचा, मेरा वार। उफ। ताड़ दहाड़। हाय, मर गया। बाकी के इस वार के बाद पहलवान फिर नहीं उठ सका। भाग भागे। मेरी कमर। हाय। तभी बाहर से कदमों की आवाज आने लगी। उधर बांके को छज्जे से लटकती एक रस्सी दिखाई गई और वो इसी पर झूल गया। इस रस्सी में बड़े मौके पर लटकी मिली है। लेकिन अचानक बांके के मुख से चीख निकल पड़ी। सांप! उफ! वो रहा, पकड़ो उसे। अगर वो भाग गया तो तुम में से किसी की खैर नहीं। हाय, अगर वह मारा गया तो फिर मेरा क्या होगा? भाग बांके और तेज। पकड़ो, वो रहा। अचानक बांकेलाल ठिठक कर रुक गया। अरे बाप रे, रघुवर कलवा, अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो मेरी खैर नहीं। और फिर बांके ऐसा गायब हुआ, मत पूछो कहाँ। क्यों भाइयों, इधर किसी दबले पुतले बांकेलाल तो दिखाई नहीं दिया? नहीं नहीं, तुम नहीं देखा। हमने तो नहीं देखा। तुमने तो नहीं देखा।
इधर बांकेलाल छिपता छुपाता पहुंच चुका था एक मूर्तिकार के घर में। ओह, लगता है किसी मूर्तिकार का घर है। वाह, कितनी सुंदर धातु प्रतिमा है। हाँ, लेकिन सब बेकार। कौन? मैं वही मूर्तिकार हूँ जिसने ये मूर्तियाँ बनाई हैं, लेकिन इन्हें कोई खरीदने को तैयार नहीं। लोगों को चमचमाती मूर्तियाँ चाहिए, जबकि इस धातु में उतनी चमक नहीं आ पाती। अगर इन मूर्तियों में सोने की सी चमक आ जाए तो तब तो मेरी सारी मूर्तियाँ अच्छे दामों पर बिक जाएगी, लेकिन ऐसा कैसे होगा? बाकी ने पारस पत्थर बाहर निकाला और एक मूर्ति को छुआ। ये देखो। अरे वाह, मूर्ति तो सोने के समान चमक रही है। कुछ ही देर में बाकी ने सभी मूर्तियों को सोने में बदल दिया। अब कहो मूर्तिकार, ये मूर्तियाँ बिकेंगी या नहीं? तुम तो कोई जादूगर लगते हो। अब ये सारी मूर्तियाँ बिक जाएंगी तो फिर सुबह होने का इंतजार करो। सुबह ये मूर्तियाँ बेचकर इसका आधा धन तो मुझे दे देना, लेकिन फिलहाल मेरे रात बिताने और भोजन की व्यवस्था करो। बाकीलाल जी, रात बिताने की व्यवस्था तो मैं कर दूंगा, कर सकता हूँ, लेकिन भोजन के लिए दिन से ही जब मैंने नहीं किया है तो। वो अरे शंकर भोले, जब मैं लोगों को आहित करता हूँ तो मेरा फायदा ही फायदा होता है, और अब मुझे भूखे पेट सोना पड़ रहा है। खैर, कुछ दिनों की बात है, उसके बाद तो मुझे राजा बन ही जाना है। अगले दिन मूर्तिकार सारी मूर्तियाँ लेकर बाजार में पहुंचा। वाह, कितनी खूबसूरत मूर्ति है। वाह, ये तो अभी बोल पड़ेगी। कितना दाम है? यह मूर्ति तो मेरी हुई। सहसा एक सुनार मूर्ति का निरीक्षण करता हुआ चौंक पड़ा। यह क्या? यह मूर्तियाँ तो खाली सोने की बनी है, और इसकी एक मूर्ति जितना सोने तो मेरे पास भी नहीं है। सोने की? तब तो बहुत होगी। मैं तो चला। सोने की मूर्तियाँ सरेआम बेचोगे तो कोई डाकू लूट ले जाएगा इन्हें। चलो भाई चलो, ये मूर्तियाँ हम गरीबों के स्थान ठीक करते हो। उधर सुनार जा पहुंचा था सैनिकों के पास। मैं बिल्कुल चोखा कहूँ जी, मूर्तियाँ खाली सोने की है। इसका मतलब उसने जरूर कोई लंबा हाथ मारा है। अभी देखते हैं उसे। ये सैनिक तो इधर ही आ रहे हैं। कहीं मुसीबत में डूब पड़े, मुझे भाग निकलना चाहिए। मूर्तिकार इतना घबरा गया कि सिर पर पाँव रखकर भागा। मूर्तिकार को भागते देख रमना कलवा चौंक पड़े। यह मूर्तिकार अपनी मूर्तियाँ छोड़कर क्यों भाग रहा है? सुना है वे मूर्तियाँ सोने की है, अवश्य ही इसमें कोई भेद है। वाह, वहीं कहीं बाकीलाल पारस पत्थर के साथ इस मूर्तिकार के घर तो नहीं छिपा बैठा? अवश्य ऐसा ही है। उसी ने इन मूर्तियों को सोने में बदला है, अन्यथा कोई इस प्रकार अपनी कीमती मूर्तियाँ छोड़कर क्यों भागता? चलो इसका पीछा करते हैं, बाकीलाल उसी घर में छिपा होगा। बाकीलाल इसी की तो हमें भी तलाश है। बाकीलाल का नाम सुनते ही मानो उन्हें बिजली भर गई। पीछा करो, इस बार वो बाकी का बच्चा हमें कच्चा देकर निकलना नहीं चाहिए। उधर बाकीलाल उफ भूख से अंतड़िया कत्थक कर रही है। न जाने मूर्तिकार मूर्तियाँ बेचकर अभी तक लौटा क्यों नहीं। कमबख्त को सोने की मूर्तियाँ दी हैं, फिर तो मुझे भट्ठी सुलगाने का काम सौंप गया है, ताकि आते ही वह फिर से धातु पिघलाकर मूर्तियाँ बना सके। न जाने इस मूर्ख को सोने की पहचान भी है या नहीं। अब उसे मूर्तियों का रहस्य बता देना चाहिए था। तभी बाकी की नजर मूर्तिकार पर पड़ी। वो आ रहा है। निकट आते ही मूर्तिकार बाकी को ऊपर छोड़ा। बाकी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तूने तो आज मुझे फंसवा ही दिया था। मुझे बताया क्यों नहीं कि मूर्तियाँ सोने की है? अरे रे, मगर सुनो तो। अगर सैनिक मुझे पकड़ लेता तो मेरी एक न सुनता, तो मेरे चोरी के अपराध में कारागृह में डाल देता। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारी अक्ल घुटने में है। छोड़ दो उसे। अरे हमारे हालत कर दो। आए, अब कौन सी मुसीबत आ पड़ी है? सामने रमुआ को लोगों को देखते हैं बाकीलाल उछल पड़ा। तुम? हाँ बाकीलाल, हमें धोखा देकर तैयार हो जाना इतना आसान नहीं है। हम अपने दुश्मन को पाताल से भी खोज निकालते हैं। कलवा चीखा। रमुआ, उतार दे सिर गर्दन और छीन ले वो पारस पत्थर इससे। हम पारस पत्थर? अरे बाप रे, कुछ करना होगा। पारस पत्थर? आज समझ में आया सोने की मूर्तियों का रहस्य। तभी बाकेला ने पारस पत्थर निकालकर मूर्तिकार की ओर उछाल दिया। साथ ही चिल्लाया, मूर्तिकार संभालो इसे, इसी पत्थर के कारण तुम्हारी मूर्तियां सोने में बदल गई थी। लेकिन पारस पत्थर को बीच में ही लपक लिया एक पहलवान ने। यह पत्थर तो हमारी किस्मत भी पलट सकता है? दूसरे पहलवान की लाठी छिड़ी। तो पहले पहलवान की पीठ से टकराते ही उसके मुंह से छींक निकले, या मर गया।
पत्थर लेकर कहाँ जाता है रे उजबुला, और सारा सोना तू ही पावेगा कि इस पत्थर से सोना बनाकर मैं राजा बन सकता हूँ। हा हा हा। राजा सोना धड़ा। ओए राजा, तेरा तो बज गया बाजा। कलुआ लपक ले पारस पत्थर। मगर यह क्या, पारस पत्थर तो पहुंच गया दूसरे के हाथ में। यह तो मेरा है मूर्खू। आए इस नामुराद की ये हिम्मत। कलुआ ने कटार खींच मारी। खचा। और इस बार जो पारस पत्थर उछला तो सीधे बांकेलाल के हाथ में पहुंचा। यह देख सब उसकी ओर झपटे। पारस पत्थर बांके के पास पकड़ो। इधर बांके ने तुरंत पत्थर एक तरफ उछाल दिया। सब बांके को छोड़कर पारस पत्थर की ओर लपके। पारस पत्थर, पारस पत्थर, पारस पत्थर मेरा है। उस पर पारस पत्थर प्राप्त करने के लिए उनमें आपस में छिड़ गया घमासान युद्ध। पारस पत्थर मेरा है, मेरा है, मारो मारो। सब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। तूने मेरे हाथों से पारस पत्थर छीना, ये ले पारस पत्थर। कुछ ही देर में हालत ये थी। हाय मर गया, हाय मेरा हाथ, हाय पारस पत्थर। जबकि उधर बांकेलाल पारस पत्थर किसी के हाथ नहीं लगा। अब यह फिर मेरे पास आ गया। उफ, इस पत्थर के कारण तो मेरी जान पर आ बनी। इसे तो वापिस ले जाकर महल में रख देना चाहिए। उधर महल में अगली रात विक्रम सिंह राजकोष के द्वार पर लगा ताला नकली ताला से खोल पाता कि तभी अरे यह क्या आश्चर्य, ताला अपने आप टूट गया और दरवाजा खुल रहा है। हे भगवान, यह क्या हो रहा है। और फिर अरे अरे, यह पारस पत्थर वाला संदूक हवा में कैसे उड़ने लगा। जैसे विक्रम सिंह को देखते ही संदूक का ढक्कन खुल गया और पारस पत्थर बाहर निकलकर हवा में तैरने लगा। यह क्या, पारस पत्थर अपने आप संदूक से निकल गया। दूसरी पल विक्रम सिंह ने राजकोष का मुख्य द्वार झंझोड़ दिया। खट खट, खोलो दरवाजा खोलो। द्वार खुलते ही उसके सामने आया बांकीलाल। महाराज, मुझे आपसे कुछ कहना है। वो बांकीलाल, कुछ कहने का समय नहीं है। वह देखो, हमारा बेशकीमती पारस पत्थर न जाने कहाँ उड़ा जा रहा है। अगर वह किसी गलत इंसान के हाथ में लग गया तो गजब हो जाएगा। क्या पारस पत्थर, मगर ये तो नकली है, लेकिन ये उड़ कैसे रहा है। अगले ही पल बांकीलाल चीख पड़ा, महाराज, मुझे किसी तंत्र मंत्र के प्रभाव में उड़ता लग रहा है। द्वारपाल तुरंत सेना को आदेश दो और हमारे साथ इस पत्थर का पीछा करे। जो आज्ञा बांकीलाल जी। राजा विक्रम सिंह घबराए से बोले, बांकीलाल, इस पत्थर में वर्ष में एक दिन किसी भी वस्तु या प्राणी को सोने में बदल देने का गुण आ जाता है, और आज वही दिन है। वो पत्थर से तांत्रिक को पकड़ा जाना बेहद आवश्यक है। और फिर एक पूरी सेना के साथ बांकीलाल उस पत्थर का पीछा करने लगा। पत्थर का पीछा करते रहो या जहाँ भी गिरे उस स्थान को चारों तरफ से घेर लो। वो पत्थर प्रवेश कर गए गुफा में। महाराज, वो तांत्रिक इसी गुफा में होगा। आइए हम भीतर चले। सैनिकों ने पूरी गुफा को घेर लिया है। चलो भीतर। हा हा हा, मेरी बच्चों की तपस्या सफल हो गई। मैंने विक्रम सिंह के खजाने से आखिर ये पत्थर उड़ा ही लिया, और अब साधु के भेष में जाकर मैं विक्रम सिंह से इस पत्थर को छुआकर उसे सोने के बाद में बुत में बदल दूंगा। फिर सारा राजपाट होगा मेरा। हा हा हा। अरे बाप रे महाराज, यह तो आपका दुश्मन निकला। उफ, इसके इरादे तो बेहद खतरनाक है। इसी पल विक्रम सिंह गरज कर उसके सामने जा पहुंचे। दुष्ट, लगता है तेरी मौत हमारे हाथों लिखी है। वो महाराज विक्रम सिंह, हा हा हा। शिकार खुद ही आकर जाल में फंस गया। हा हा। तांत्रिक ने तुरंत एक मंत्र पढ़ा, परिणाम स्वरूप उफ, हमारी तलवार। हा हा हा। अब मैं तुझे सोने की बूत बना दूंगा राजा। इसी पर तांत्रिक ने पत्थर राजा से छुड़ा दिया। नहीं नहीं नहीं, बाकी मुझे बचाओ। हा हा, बन जा सोने का बूत। हैं, यह क्या, ये सोने का नहीं बना, बाकी बचाओ। और ठीक इसी पल वक्त वो नकली पत्थर था, असली यहाँ है मेरे पास। अब तू बन गया सोने का बूत। नहीं। पत्थर छूते ही तांत्रिक तुरंत सोने का बूत में बदल गया। फिर आंखें खोलिए महाराज और देखिए, आपको सोने के बूत में बदलने वाला ये दुष्ट तांत्रिक अब खुद सोने में बदल गया है। क्या, यह चमत्कार कैसे हो गया। ये दुष्ट तांत्रिक ने तो पत्थर हमसे छुआया था, अवश्य छुआ दिया था महाराज, लेकिन दरअसल वो पत्थर नकली था। नकली, ये तुम क्या कर रहे हो बांके। जी महाराज, ये सच है। दरअसल असली पत्थर मैंने वहाँ से कल रात ही गायब कर दिया था, और यही बताने तुम्हें उस समय आपके पास पहुंचा था महाराज। यह रहा आपका असली पत्थर, पारस पत्थर। क्या,
यह सुनते ही महाराज ने प्रसन्नता से भरकर बांकेलाल को गले से लगा लिया। बांकेलाल, तुमने एक बार फिर मेरी जान बचाई। अगर तुम समय रहते हुए पत्थर न बदल देते तो वही हो जाता जो मैं चाहता हूँ। काश तांत्रिक मुझे पहले मिल गया होता तो आज शायद मैं ही राजा होता। फिर तो वही हुआ जो हमेशा होता आया है। बांकेलाल को विशेष समारोह के बाद स्वयं राजा विक्रम सिंह ने सम्मानित किया, जबकि बांकेलाल अपनी किस्मत को कोसता हुआ तांत्रिक को बुरा भला कह रहा था। उधर तांत्रिक का बुत राजा के महल में सजाया जा चुका था।